दोस्तों भोलेनाथ ने जितनी परीक्षा अपने भक्तों की ली है उतना ज़्यादा किसी देवता ने नहीं लिया। साथ ही साथ दोस्तों भोलेनाथ ने जितना दिया है अपने भक्तों को उतना कभी किसी देवता ने नहीं दिया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप कहानियाँ जब भी सुनेंगे कि भोलेनाथ ने इनकी परीक्षा ली, उन्हें वरदान दिया। ऐसे ही दोस्तों एक बहुत प्राचीन कहानी है क्योंकि एक व्यापारी गंगा नदी के रास्ते से व्यापार करते हुए अपनी नाव लेके जा रहा था और उसकी नाव एक जगह आके फंस गई। अब वो करता क्या, अब उसने रात को वहीं पे डेरा डाला। रात जब हो गई तो भगवान शंकर ने उसे सपने में आके कहा कि एक जगह पे तुम खुदाई करो जिससे कि तुम्हारी नाव फंसी हुई है वो बेड़ा पार लग जाएगी। सुबह होते ही यात्री ने उस स्थान पे खुदाई करना शुरू कर दी। दोस्तों वहाँ पे शिवलिंग निकला। अब यात्री को ऐसा लगा कि क्यों ना इस शिवलिंग मैं अपने साथ ले जा करके अपने नगर, अपने गृह नगर पे वहाँ पे इनका मंदिर बनवाऊँ, इनका पूजन करूँ। तो दोस्तों उसने उस शिवलिंग को उठाने के लिए खुदाई शुरू कर, वो खुदाई करता गया, लेकिन दोस्तों शिवलिंग हाथ में आने के बजाय वो जितना खोदता उतना वो नीचे होते चले जाते। अंत में थक करके उसने भगवान भोलेनाथ से माफ़ी मांगी, उनका वहीं पूजन किया और वो अपने नगर को चला गया। तो दोस्तों जिस स्थान पर उसने खुदाई की थी और जिस स्थान पे शिवलिंग धंसता हुआ ज़मीन के अंदर चला गया था दोस्तों, उसी स्थान पे तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगी। स्थान है दोस्तों सिमराधनाथ, इसीलिए इस स्थान के नाम से भगवान शंकर को सिमराधनाथ के नाम से यहाँ पूजा जाने लगा। जिनकी दोस्तों शिवलिंग यानी जो प्रतिमा है वो तकरीबन 10 से 15 फीट ज़मीन के अंदर है और वहाँ जा कर के सबकी पूजा करनी पड़ती है। तो ये दोस्तों चलते हैं सिमराधनाथ शंकर जी के दर्शन करते हैं, उनका आशीष लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं खूबसूरत सा गेट है और आप ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से वीराने में आपको दिख रहा है। काफ़ी खूबसूरत गेट है, कई देवी देवताओं की इसमें मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, तो काफ़ी खूबसूरत सा ये गेट है। और दोस्तों अक्सर करके जो हमारे फेमस मंदिर होते हैं ना वो हमेशा एकांत में होते हैं, किसी बस्ती वाले एरिया में नहीं होता। आप देख रहे हैं 4 खम्भों को किस तरह से क्लैंप से कसा गया है और बीच में किसी न किसी देवी देवता की एक मूर्ति स्थापित की गई है। और दोस्तों सामने 2 रास्ते, लेकिन दोस्तों दोनों रास्ते उसी मंदिर पे जाएंगे, शंभराधनाथ मंदिर पे जाएंगे। एक फ्रंट से जाएगा, एक बैक से जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम भी इन रास्तों पे चलते हैं, क्योंकि जब दर्शन को हम जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हुए कुछ देर तक अपने आप को एकाग्र होकर के उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हुए जब हम पैदल पैदल चलते हैं उनके दर्शन करने को ना, तो हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है। तो दोस्तों चलते हुए देखिए किस तरह हम एक गेट पे आ चुके हैं। यहाँ से मंदिर का क्षेत्र शुरू हो जाता है और आप देख रहे हैं भक्तों की तमाम भीड़ है जो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और हम भी दोस्तों जैसे ही यह एंट्री करते हैं आप देख लीजिए खूबसूरत सा प्रांगण है, एक मंदिर है और ढेर सारी लंबी लॉबी है, यानी बहुत बड़ी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मंदिर का आप गर्भगृह कह सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों ये आप देख लीजिए यहाँ पे एक ठहरने के लिए यात्री का विश्रामालय, प्रतीक्षालय, जो भी आप कह लीजिए। यहाँ पे पूजन दर्शन या जो भी कथा पूजन होगा वो इसी प्रांगण के क्षेत्र में होगा, क्योंकि ये तो मंदिर का क्षेत्र है और काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए और देख रहे हैं किस तरह ये पुजारी वगैरह यहाँ पे, चूँकि भोलेनाथ का है तो आप देख रहे हैं कि कलश में जल भरा हुआ है, बेलपत्रों के साथ ही यहाँ पे उपस्थित है। और इन्हीं बेलपत्रों जल को लेकर के हम चल के महादेव के शिवलिंग पे जलाभिषेक करेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए काफ़ी लंबा ये मंदिर का क्षेत्र है और पूरी तरह से पिलरों पे एकदम खम्भों पे बनाया गया है और बहुत यूनिक सा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ते हुए दूर मंदिर भगवान के दर्शन के लिए कितना भी दूर हमें जाना पड़े, हम बड़े आराम से चलते हैं और हमें ना थकान होती है और ना ही कोई उबासी सी आती है। और ये देख लीजिए दोस्तों कितना खूबसूरत सा ये नज़ारा है। ऐसे लग रहा है कि अभी हम उनके दर्शन को जाएंगे और आप देख लीजिए पहले ही से हम 2-3 फीट नीचे आ चुके हैं। जो हमारा ये मेन सेंटर पॉइंट था, आप देख रहे हैं बीच बीच में भी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ताकि जब भक्तों की भीड़ बढ़ जाती हो तो जहाँ से भी जो भक्त आ सके। और ये दोस्तों दिख रही रेलिंग बीच में लगी हुई है और 2 तरफ जाने की कतारें हैं। तो एक तरफ आने के लिए और एक तरफ जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ जाने की कतारें हैं। यानी जब भीड़ बढ़ जाती है तो भक्त यहाँ से जाएंगे, दर्शन करेंगे और नीचे दोस्तों उनके दूसरी तरफ से निकलने का यानी निकासी एग्जिट का दूसरा रास्ता है। और यहाँ देख रहे हैं दोस्तों बीच में नंदी महाराज भगवान भोले शंकर की सेवा में तत्पर हैं एकदम से।
और आगे बढ़ते हुए दोस्तों पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि मंदिर का प्रांगण एकदम खूबसूरत सा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी दिव्य स्थल पे हम आए हैं, क्योंकि मंदिर दोस्तों कुछ ही क्षेत्र का होता है लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़े क्षेत्रों में ऐसा आना जाना हो रहा है। और देखिए दोस्तों बाबा शिमराद नाथ धाम का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत है और ये पूरी तरह से दोस्तों वेल मेंटेन और डेकोरेटेड मंदिर है। और यार देख लीजिए हमने कहा था कि 10-12 फीट या 15 फीट अंदर है, तो देखिए सीढ़ियों से हम नीचे उतरेंगे और यहाँ पे हमारे भोलेनाथ शिमराद नाथ के रूप में यहाँ पे विराजमान है। और आप देख रहे हैं चूँकि शाम का वक्त है दोस्तों और दीपावली की सुबह है, तो थोड़े भक्त अपने दर्शन पूजन को कम आए हुए हैं। और ये देख लीजिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सा ये नज़ारा है। और वहाँ सामने दर्शन यहाँ आप भोलेनाथ के करेंगे और सामने प्रसाद, पहला ऐसा मंदिर दोस्तों जहाँ पर कि हलवा पूड़ी इत्यादि यहाँ पे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों शिमराद नाथ भोलेनाथ की ये दुर्लभ दर्शन थे। और सामने दोस्तों जो भी आप प्रसाद लाएंगे देखिए यहाँ पे ये उनके चढ़ाए गए हैं, इस तरह से हलवा और पूड़ी चढ़ाया जाता है मान्यता के हिसाब से। तो दोस्तों यहीं पे वो बनता है और यहीं पे बनने के बाद भोलेनाथ के दर्शन करके उन्हें ये प्रसाद अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों हमारे दर्शन भी हो गए। और दोस्तों ये वो रास्ता है जिस रास्ते से अभी हम दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन जाने के लिए दोस्तों ये दूसरा रास्ता है, यानी दर्शन के बाद एग्ज़िट हम इस रास्ते से करेंगे जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत सा है। और यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर का लुक दिया गया है जो काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि भोलेनाथ जी नंदी जी के साथ यहाँ भी विराजमान है। तो दोस्तों ये भले ही बाद में अब यानी कहने का मतलब भदोही यानी संत रविदास नगर जिला बन चुका है, लेकिन दोस्तों शुरू में ये बनारस ज़िले के ही अंतर्गत आता था। तो दोस्तों बनारस महादेव की नगरी है और महादेव की जो नगरी है उसमें महादेव के अलग अलग रूप देखने को न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों ये थे शिवराज नाथ के दर्शन हुए, क्योंकि मंदिर का प्रांगण बहुत लंबा है दोस्तों। तो यहाँ भोलेनाथ अलग अलग स्वरूपों में भी विराजमान है, अभी हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों ये वो गलियारा है जिस गलियारे से अभी हम दर्शन करने के लिए गए थे। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दोस्तों यहाँ पे बनता है और बहुत सारे भक्तों की मतलब कतारें यहाँ लग सकती है। सामने दोस्तों फिर से नंदी महाराज विराजमान हैं। अर्थात दोस्तों अब हमने कहा ना जो छोटे छोटे मंदिर से यहाँ पे हैं वो कतारों में हैं, वो एक के बाद एक है। देख लीजिए कितना खूबसूरत से दिशा आ रहा है। और दोस्तों भोलेनाथ यहाँ पे हैं, शिवलिंग के रूप में विराजमान है। तो ऐसे तकरीबन दोस्तों तकरीबन 8 से 10 यहाँ पे मंदिर है कि जिसमें कि भोलेनाथ की मूर्तियाँ अलग अलग स्वरूपों में यहाँ विराजमान है। और ये देख लीजिए यहाँ इकट्ठे बहुत सारे दुर्लभ जो ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं खुदाई के वक्त, वो यहाँ पे इकट्ठी कर दी गई हैं ताकि उनका भी पूजन हो सके, उनका भी किसी तरह से अनादर ना हो सके। और यहाँ पे लोग आते हैं माला फूल चढ़ा के उनका पूजन करते हैं। और ऐसे दोस्तों आप देख लीजिए अलग अलग स्वरूपों में भोलेनाथ के अलग अलग दर्शन हमें हो रहे हैं। और जो छोटे छोटे मंदिर से वहाँ पर भी ये विराजमान है, अलग अलग देवी देवताओं के साथ है। मुख्य तो शिवराज नाथ के रूप में यहाँ विराजमान है, बाकी अलग अलग चीज़ों के रूप में यहाँ भी विराजमान है दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पे माता काली भी विराजमान है, सामने है, उनके दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं माता के। तो अलग अलग स्वरूपों के जो दर्शन जब हम मंदिरों में जाते हैं ना, इसीलिए हम मंदिरों में जाके अपने आप को निढाल महसूस करते हैं, अपने आप को खुशहाल महसूस करते हैं कि वहाँ अलग अलग स्वरूप में यहाँ पे देख लीजिए पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान है। और यहाँ पर भी दोस्तों शेषनाग के साथ भोलेनाथ जी विराजमान है। तो बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और बहुत सारे देवी देवता यहाँ पे विराजमान हैं। तो सभी के एक साथ दर्शन करके हम और आप सभी धन्य हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे शिवराज नाथ के दर्शन हुए और तमाम देवी देवताओं के दर्शन हुए। और ये दोस्तों मंदिर का प्रांगण देख लीजिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत ही साथ दोस्तों जो प्रसाद चढ़ता है उस प्रसाद को बनाने के लिए आप देख रहे हैं एक बड़ा सा आप टीन सेट का बनाया गया है जिसमें कि आप चूल्हे का इस्तेमाल करेंगे और उस पर प्रसाद बनाएंगे और वही प्रसाद भोलेनाथ को यहाँ पे चढ़ाया जाता है, यानी उनको समर्पित किया जाता है। तो काफ़ी दोस्तों बड़ा प्रांगण, साथ ही साथ पूजा और हवन करने के लिए भी ये बनाया गया है जिसमें कि आप खाली रहने पर प्रतीक्षालय का भी ये वेटिंग रूम का काम करता है और जब पूजा पाठ हो सकती है तो यहाँ पूजा पाठ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थे शिवराज नाथ के दर्शन। और देख लीजिए खूबसूरत गेट, जिस गेट से भी हम एंट्री किए थे अभी इसी गेट से दोस्तों वापस हम चल के निकलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।